साथियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर का इतिहास कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। आज के दिन यानी 10 दिसंबर को देश दुनिया में कई अहम महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन तमाम घटनाओं पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे मानवाधिकार के बारे में। साथियों, आज ही के दिन प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो आइए हम पहले इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं कि मानवाधिकार मनाने का उद्देश्य क्या है। साथियों, आज ही के दिन 10 दिसंबर 1950 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार मनाने की घोषणा की थी। तब से पूरी दुनिया में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथियों, हमारे संविधान ने हमें कई तरह के अधिकार दिए हैं। कौन कौन से अधिकार हमें मिले हैं, इन तमाम बातों की जानकारी मानवाधिकार दिवस के दिन खास तौर से दी जाती है। लोगों को जागरूक किया जाता है, जगह जगह गोष्ठियां होती है और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं। बड़े बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता आते हैं और भारतीय संविधान द्वारा दी गई अधिकारों के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है, क्या प्रत्येक व्यक्ति को उसके मानवाधिकार की रक्षा हो पाती है? क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बेहतरीन तरीके से उन तक पहुंचती है? आप जरूर सोचिएगा और मंथन कीजिएगा। यानी योजनाएं अगर जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचती है तो अभी मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। कहीं जुल्म होता है, किसी के साथ प्रताड़ना होती है, तो ये सारे मामले मानवाधिकार के अंदर आते हैं। क्या मानवाधिकार के अंदर आने वाले मामलों का समय पर निष्पादन होता है और पीड़ितों को न्याय मिल पाती है? आप खुद गौर कीजिएगा। तो साथियों, ये हुई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में चंद जानकारियां, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास में और क्या क्या हुआ था। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रसिद्ध विश्व यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से। जामिया मिलिया इस्लामिया से आज ही के दिन 1878 ईस्वी को जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक मोहम्मद अली जौहर का जन्म रामपुर में हुआ था। आज ही के दिन मोहम्मद अली जौहर का जन्म हुआ था। मोहम्मद अली जौहर खिलाफत आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक काफी सक्रिय रहे। वे एक पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और पॉलिटिकल भी रहे। उनके द्वारा उठाए गए कदम कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को ही देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किस तरह से आज देश दुनिया के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य बनाने के लिए काम कर रही है। तो उनकी बेहतर सोच, बेहतर शुरुआत आज यूनिवर्सिटी सामने दिख रही है।
आइए और आगे बढ़ते हैं देश दुनिया में। साथियों, आज ही के दिन 1878 ईस्वी में चक्रवर्ती राज गोपालाचारी का भी जन्म हुआ था। आप जानते हैं चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए कई अहम काम किए, कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया, कई महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। आपको बता दूं कि आजाद भारत के पहले जनरल गवर्नर रहे। 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ये जनरल गवर्नर रहे। इनका जन्म दक्षिण भारत के सलेम जिले के घोड़ा पल्ली गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार से आने वाला यह व्यक्ति बहु प्रतिभा के आयामी थे। वकील भी थे, लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे। आपको बता दूं कि 1947 में देश आजाद होने के बाद वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बनाए गए थे। इसके अगले साल वे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनरल गवर्नर बने थे। 1950 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए और सरदार पटेल की मौत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री भी बनाए गए थे। तो साथियों, ये हुई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में चंद अहम जानकारियां। आइए और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास में। साथियों, आज ही के दिन 1896 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का निधन हो गया था। साथियों, आज ही के दिन 1898 ईस्वी को पेरिस संधि के बाद स्पेन अमेरिका युद्ध समाप्त हुआ था। साथियों, आज ही के दिन 1902 ईस्वी में तस्मानिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। साथियों, आज ही के दिन 1922 ईस्वी में गुजरात में देश की पहली होवरक्राफ्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 2001 में दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार का निधन हो गया था। साथियों, आज ही के दिन वर्ष 2016 में तुर्की के इस्तांबुल फुटबॉल स्टेडियम के समीप 2 धमाके हुए थे, जिसमें 38 लोगों की मौतें हो गई थी। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।